कभी कभी लोगों को सदमा लगता है। आप सब लोग जानते हो, जब सदमा लग जाता है तो कुछ कुछ लोग बोलते हैं, और कभी किसी के चोट लग जाए तो कुछ और बोलते हैं। जो लाल रंग है उसको समझना पड़ेगा। ये लाल रंग क्रांति का है, लाल रंग हमारे इमोशंस का है, ये लाल रंग मेल मिलाप का है। ये कार्यक्रमों का हमारे जब बहुत पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं उसमें सबसे ज्यादा रंग अगर कोई दिखाई देता है तो लाल रंग दिखाई देता है। हम जब खुश होते हैं तो आप देखते होंगे हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं, दुखी हों तो हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं। ये लाल रंग इमोशन का है। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। और देखो हमारे यहाँ तो बाल भी हैं सर पे, तो कम से कम ये टोपी उन लोगों के भी काम आ सकती जिनके बाल ना हो, गंजे जो लोग हों। और देखिए, जो काले रंग की टोपी आप पहनते हैं उनका तो काले ही सब कुछ काला होगा, इसलिए काले पे बहस नहीं कर रहे हम। हमारा लाल रंग मेल मिलाप का है, अगर खुशी का है, त्योहारों का है। हमारी देवियों के जितने कार्यक्रम संपन्न होते हैं, दुर्गा माँ का लाल रंग, हमारे पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं, लाल रंग सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। आखिरकार नाराजगी क्या है? इसीलिए मैंने कहा ये जो हार का सदमा है, जो हार की वजह से सदमे से नहीं उभर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें हर जगह लाल 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 रंग दिखाई दे रहा है। कई स्टेशनों के नाम जो है वो चेंज किए गए हैं। देखिए, आज अस्पतालों की हालत क्या है? आज अस्पतालों की हालत क्या है? जो अस्पताल बनाए गए थे समाजवादी सरकार में, वो भी अस्पताल नहीं चला पा रहे। स्कूल की व्यवस्था ठप हो गई, बच्चों को जो फल मिलते थे वो नहीं मिल पा रहे हैं, खाना जो स्वादिष्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, ड्रेस नहीं, कपड़े नहीं, उनके पास पढ़ाई के लिए कोई इंतजाम नहीं। और जो महंगाई बढ़ गई है, इन्हें लाल रंग याद आ रहा है, लेकिन जो महंगाई बढ़ गई उसका याद नहीं आ रहा इनको। जो बेरोजगारी फैली उसके बारे में नहीं बोलेंगे। तो ये तमाम सवाल हैं जिन सवालों का सरकार के पास जवाब नहीं। और ये कन्नौज के लोग क्यों भूल जाते हो? इसी जिले में एक बेटी को बताओ पिता क्या चाहता था। इसी जिले में क्या एक बेटी को नहीं लटका दिया गया, जान नहीं चली गई उसकी? कोई चर्चा कर रहा है उसके बारे में? और बगल का जिला है, दो लोगों की जान गई, कि हत्या की गई, कि आत्महत्या कर ली। सरकार के पास क्या जवाब है? सरकार के पास कोई जवाब हो तो बताए सरकार। और यहाँ पर इसी जिले में क्या बेटी को एक फांसी पर नहीं लटका दिया गया? उसके परिवार वाले क्या संतुष्ट हैं उससे, जान से? और केवल यही नहीं, 2 जिले नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में देख लो, हर दिन घटना हो रही है बेटी के ऊपर। छोटी छोटी बालिकाएं हैं, उनके साथ घटनाएं हो रही हैं। सरकार क्या कर रही है आखिरकार? सरकार इसीलिए जानबूझ करके इधर उधर वाली बात कर रही है, क्योंकि वो सरकार की जिम्मेदारी है कि सुरक्षित हमारी माताएं बहनें रहें। कोई दिन नहीं जा रहा जिस दिन चेन स्नैचिंग नहीं हो रही हो। सीसीटीवी में हम लोग देख रहे हैं, लगातार वो घटनाएं मिल रही हैं, सूचनाएं मिल रही हैं। आप देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में जो हमारे व्यापारी हैं उनके यहाँ लूट हो रही। सुल्तानपुर में करोड़ों रुपए की लूट हो गई। सरकार क्या सो रही थी? सोचिए आप, दिन दहाड़े लूट हो गई। सीसीटीवी में कैद है, हर कैमरे पे चल रहा है, हर न्यूज चैनल पे चल रहा है। और उसके बाद ऐसा ही नहीं कि घटना और नहीं हुई है उत्तर प्रदेश में, और जिलों से भी खबरें आ रही हैं कि जहां पर घटना इस तरह की लूट की हुई हैं। तो सरकार क्या सो रही है? क्या कर रही है सरकार? अयोध्या में सर्किट रेट से जमीन बनाने का प्रस्ताव। देखिए, गरीबों से जब जमीन ले ली गई, जब गरीब ये मांग कर रहा था कि वहां पर सर्किट रेट बढ़ा करके 4 गुना और 6 गुना मुआवजा दिया जाए, तो सरकार ने वहां का ना सर्किट रेट बढ़ाया, ना किसानों को मुआवजा देने के लिए वो इंतजाम नहीं किया। और जब बड़े लोगों ने, कारोबारियों ने, और खासकर बीजेपी के लोगों ने जमीन ले ली, बीजेपी के लोगों को मुनाफा मिले, वो ज्यादा पैसा कमाएं, गरीब जो जानकार नहीं था, उसको जानकारी नहीं थी, वो सस्ते में जमीन बेच गया, सस्ते में ले ली। और अब जब जमीनें बीजेपी के लोगों के पास पहुंच गई, बड़े कारोबारियों के पास जमीन पहुंच गई, तो सर्किट रेट बढ़ाया जा रहा है जिससे उन्हें मुनाफा ज्यादा हो।
हम लोगों की ये मांग थी कि किसानों से जमीन ली जाए तो सर्किट रेट बढ़ा करके ली जाए, तब सरकार ने सर्किट रेट नहीं बढ़ाया। गरीब हमारा किसान वो समझ नहीं पाया, उसकी जमीन जब बीजेपी वालों ने दूसरों को बिकवा दी, खुद खरीद ली, उसके बाद उनको मुनाफा पहुंचाने के लिए सर्किट रेट बढ़ाया जा रहा है। कंगना रनावत जाती जनगणना के लिए मना कर रहे हैं। मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगा, इस पे बीजेपी के लोग अपनी सफाई दें। और याद रखना, बीजेपी वाले कई बार रणनीति अपनाते हैं कि अपने लोगों से कुछ ऐसी बात कहलवाते हैं। भैया पैगंबर इस्लाम बिल लाने की मांग की गई है कि हजरत मोहम्मद पर मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी भी तरह का धार्मिक, किसी भी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री को नहीं देखा, बांग्लादेश पे चिंतित हैं, देश के प्रधानमंत्री को चिंतित होना चाहिए। और जब देश की सरकार ये कहती है कि पॉलिटिकल पार्टीज जवाब न दें जनता में, अपने विचार न रखें, क्योंकि ये सरकार के जिम्मेदारी बनती है, वो लिहाज विपक्ष के लोग कर रहे हैं, लेकिन ये लिहाज भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर रहे हैं। सरकार इनकी, प्रधानमंत्री इनका, विदेश मंत्री इनका, तो किसने रोका है कि सुरक्षित न लोग रहें? जिम्मेदारी किसकी? और विपक्ष को कहा जाता है कि फॉरेन मैटर्स पे आप कुछ बोल नहीं सकते। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।